सो अगर ये टेबल पेपर में बना के आओगे ना तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है ना तुमसे बड़ा खुश हो जाएगा कि तुमने सारी चीज़ें एक में ही कंबाइन कर दी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज से हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टेंस यानी कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। आई नो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है एग्जाम में। इसके लिए मैं बहुत इन डिटेल आपके लिए वीडियोज़ लेके आई हूँ फॉर टेंस की हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ टेंस सीरीज। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हाट इज टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेंस। उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट सीरीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, देन इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड सम मिसलेनियस थिंग्स जो हमें टेंस के बारे में पता होनी चाहिए इन द अपकमिंग सीरीज। सो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हाट इज टेंस एंड द टाइप्स ऑफ टेंस। तो अब जल्दी से बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज टेंस। तो टेंस एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? टेंस स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो इसको मिला के बन गया हमारा टेंस। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, ये पता ही होगी आपको। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक एप्टा की है और एक आर्टिकल से लिया है मैंने। तो ये क्या कहती है? टेंस इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू द स्किन फॉर पेन कंट्रोल। ये डेफिनेशन हमें दी है एप्टा ने कि टेंस क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल, अगर आपने टेंस की मशीन तो आई नो कि देखी ही होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को स्किन के ऊपर लगाते हैं ताकि पेशेंट का पेन जो है वो कंट्रोल में आ सके, कम हो सके। तो वही डेफिनेशन एज इट इज़ हमें एप्टा ने दे दी है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, वो थोड़ा और डिटेल में समझाती है टेंस के बारे में। इट स्टेट्स दैट इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव पेरिफेरल स्टिमुलेशन टेक्निक यूज्ड टू रिलीव पेन ड्यूरिंग टेंस। Pulsed electrical currents are delivered across the intact surface of the skin to activate underlying nerves। अब इसने क्या बोला कि जो टेंस है वो एक नॉन इन्वेजिव मेथड है। यानी कि नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या हुआ कि हम कहीं पे कोई हाथ पे या जहाँ पे भी पेशेंट को दर्द है वहाँ कोई दर्द नहीं, मतलब वहाँ पे कोई कट नहीं लगा रहे हैं, कोई चीज़ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, नीडल नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि टेंस की जो टेक्निक है इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेक्निक। इसमें हम स्किन के बैरियर को क्रॉस कट नहीं कर रहे बेसिकली, और ये हम पेन रिलीफ के लिए ही यूज़ करते हैं और इसमें हम पल्स्ड इलेक्ट्रिकल करंट डिलीवर करते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हो पेपर में फॉर योर टेंस। बहुत ईजी है ये। It describes the process of altering the perception of pain through the use of a biphasic electrical current। अब obviously टेंस को हमेशा याद रखना कि टेंस को हम हमेशा पेन रिलीफ के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट को पेन है और हमें कोई मोडालिटी चाहिए जिससे उसका पेन कम हो सके, सो सबसे पहली जो मोडालिटी हमारे दिमाग में आती है वो होती है टेंस की। ठीक है, अब टेंस जो पेन रिलीफ करता है ना, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल ये समझो कि अगर पेन रिलीफ कहीं पे तुम्हारा थॉट है, गोल है रिहैबिलिटेशन का, तो वहाँ पे तुम टेंस दे सकते हो। अब अगर टेंस की फुल फॉर्म हम पढ़े तो वहाँ पे ट्रांसक्यूटेनियस वर्ड भी यूज़ होता है और नर्व स्टिमुलेशन भी यूज़ होता है। अब ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? थ्रू द स्किन। मतलब वही कि ये जो प्रोसीजर है या फिर जो टेंस का एप्लीकेशन है इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव फॉर्म जहाँ पे आप पेन रिलीफ करते हो पेशेंट का। सो दैट मीन्स ट्रांसक्यूटेनियस इज थ्रू द स्किन। और नर्व स्टिमुलेशन, इसका मतलब तो हमें पता ही है कि हम करंट को डिलीवर कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोड्स थ्रू योर स्किन। ठीक है, स्किन बैरियर को क्रॉस करके योर करंट्स आर गोइंग थ्रू एंड वहाँ पे वो आपकी नर्व्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं जिससे कि जो आपकी पेन है, जिससे जो पेशेंट का पेन है वो कम हो सके, रिड्यूस हो सके। ठीक है, और ये हम किसी भी नर्व को टारगेट कर सकते हैं, सेंसरी, मोटर और पेन नर्व्स को। ठीक है, अब ये अगर तुम फोटो देखोगे तो ये एक स्टैंडर्ड टेंस की डिवाइस है। अब यहाँ पे दिस इज चैनल 1, दिस इज चैनल 2। बहुत सारी मोडालिटीज़ में हमें 4 चैनल्स मिलते हैं, टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रोड्स हो जाते हैं। सो इस वाली डिवाइस में हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पे आपकी पल्स फ्रीक्वेंसी है, पल्स ड्यूरेशन है, बैटरी है। सो दिस इज़ अ टिपिकल टेंस डिवाइस जो कि आपने अपने क्लिनिक्स में या ओपीडीज़ में देखी होंगी। अब टेंस की अगर मशीन की बात करें तो ये बैटरी ऑपरेटेड है, कुछ बैटरी से चलती है, कुछ का हमें सॉकेट लगाना पड़ता है। तो दोनों तरीके की आती हैं। पैड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, केबल्स होती है और लीड्स होती है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो एक टेंस मशीन का होता है। अब यूज़र जो है यानी कि मैं एज अ थेरेपिस्ट क्या क्या चीज़ें एडजस्ट कर सकती हूँ टेंस मशीन के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। पल्स एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी कि किस फ्रीक्वेंसी पे आप करंट दे रहे हो पेशेंट को, ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन के लिए दे रहे हो,
पैटर्न ऑफ करंट, बाईफेजिक दे रहे हो, मोनोफेजिक दे रहे हो, बहुत तरीके के करंट्स आते हैं, तो आप कौन सा दे रहे हो पेशेंट को वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो. A variety of TENS like devices are also available in the market, but evidence to support their effectiveness is very limited. अब बहुत सारी मशीन्स आ जाती हैं मार्केट में, बट टेंस ही है. ठीक है, बाकी सब डिवाइसेस कितना पेन रिलीफ करती हैं हमें कोई आइडिया नहीं है, ना उनकी कोई वैलिडिटी है, ना उनकी कोई रिलायबिलिटी है. ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, जो कि मेन चीज़ है जो हम यहाँ पे इस वीडियो में आज मेन पढ़ने वाले हैं. तो टेंस जो है उसको, अब देखो टाइप्स हैं तो किसी ना किसी बेसिस पे ही हमने टेंस को डिवाइड किया होगा. तो टेंस को हम 3 टाइप्स में बांट देते हैं. किन बेसिस के ऊपर? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, इंटेंसिटी के बेसिस पे एंड पल्स ड्यूरेशन के बेसिस पे. तो यानी कि जो टेंस मशीन है, मशीन एक ही रहती है, बट उसके अंदर हम ये 3 पैरामीटर्स चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस हो जाते हैं. फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन कैन बी हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और बर्स्ट. ठीक है, तो टेंस में हमारी 3 तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है. अभी इन डिटेल हम इसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज कन्वेंशनल टेंस, सेकेंड इज एक्यूपंक्चर लाइक टेंस एंड थर्ड इज इंटेंस टेंस. तो अगर टेंस की क्लासिफिकेशन करी जाए तो टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 3 कैटेगरीज. अभी कन्वेंशनल टेंस क्या होता है? तो इसमें जो इंटेंसिटी है वो तो कम होती है बट फ्रीक्वेंसी हाई होती है. एक्यूपेंचर लाइक टेंस में इंटेंसिटी हाई होती है बट फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. इंटेंस टेस्ट में क्या होता है? दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, इंटेंसिटी भी हाई रहती है और फ्रीक्वेंसी भी हाई रहती है. ठीक है, सो कन्वेंशनल टेंस को हम और क्या कहते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी टेंस कहते हैं या फिर सेंसरी लेवल टेंस भी कहते हैं. सो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज या फिर एक्सप्लेन हाई फ्रीक्वेंसी टेंस और सेंसरी लेवल टेंस, मतलब कि वो कन्वेंशनल टेंस की यहाँ पे बात कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होना. सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी. अब हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी? सो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि 50 to 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर टेंस में होती है, सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज कन्वेंशनल टेंस और हाई फ्रीक्वेंसी टेंस. इंटेंसिटी जो होती है इसकी लो होती है एंड जो पल्स विद होती है दैट इज 50 to 200 माइक्रोसेकेंड्स. ठीक है, आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू ऑल कि कन्वेंशनल टेंस को हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ये ज़रूर स्पेसिफाई करना इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. नेक्स्ट इज, अब ये जो कन्वेंशनल टेंस है इसका एम क्या होता है, हम क्यों ये देते हैं कन्वेंशनल टेंस? सो इसका एम ये होता है कि ये जो लार्ज, अब देखो ए बीटा, ए डेल्टा, तुमने सुने होंगे ये फाइबर्स के नाम, ए बेल्टा, ए बीटा, ए डेल्टा, ए गामा. ठीक है, सी फाइबर्स, बी फाइबर्स, तो ये सारे फाइबर्स के नाम ना तुमने सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो इनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि टेंस में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं. तो हमारा जो कन्वेंशनल टेंस है वो किन को टारगेट करता है? ए बीटा फाइबर्स को टारगेट करता है. अब जो ए बीटा फाइबर्स हैं ये लार्ज डायमीटर फाइबर्स होते हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इनके डायमीटर के बेसिस पे भी होती है, माइलिनेशन के बेसिस पे भी होती है नर्व फाइबर्स की, तो इनको प्लीज़ एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना. तो कन्वेंशनल टेंस एक्टिवेट करता है ए बीटा फाइबर्स को, और जो हमारे ए डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं ना वो इतने एक्टिवेट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल टेंस, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और इंटेंसिटी कम है. सो इट टारगेट्स ओनली ए बीटा फाइबर्स एंड नॉट ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स, राइट? बिकॉज अब इसका यहाँ पे इन्होंने देखो रीजन दे रखा है कि क्यों ये ए बीटा फाइबर्स को ही टारगेट करता है एंड ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स को टारगेट नहीं करता. क्यों? क्योंकि ये जो आपके फाइबर्स होते हैं ए बीटा फाइबर्स, इनका जो डायमीटर होता है वो बहुत लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो इनके रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो दे कैन जनरेट नर्व इम्पल्सेस एट हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी करंट देते हो, हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन देते हो, तो आपके जो लार्ज डायमीटर फाइबर्स हैं वो पहले एक्टिवेट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल डायमीटर फाइबर्स. सो इसके लिए जो पेन रिलीफ होता है वो जितना टाइम आपने अप्लाई करके रखा है टेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है और उसको पेन है, उसने बोला मुझे पेन है, और मैंने उसको टेंस अप्लाई कर दिया और मैंने उसके ए बीटा वाले फाइबर्स को एक्टिवेट कर दिया, मैंने उसे कन्वेंशनल टेंस दे दिया, तो जब तक मैंने उसको मशीन लगा रखी है या फिर उसके थोड़े टाइम बाद तक, ज़रा सी देर तक, बस तब तक ही उसका पेन रिलीफ रहेगा, उसके बाद उसको पेन रिलीफ नहीं लगेगा. सो कन्वेंशनल टेंस इस तरीके से काम करता है. सो ये बेसिक ओवरव्यू है पूरा अबाउट दी कन्वेंशनल टेंस.
ठीक है। अब ये पूरी इमेज यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड लगाए हमने स्किन के ऊपर, ये तुम्हारी स्किन है, पेशेंट की स्किन है, और जो करंट है वो ऐसे पास हो रहे हैं यहाँ से। अब ये जो ए बीटा फाइबर्स है ना, ये हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशनल टेंस, और जो ए डेल्टा और सी फाइबर्स हैं ये हमारे इतने एक्टिवेट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ कि इनका जो डायमीटर है वो स्मॉल एज कंपेयर टू ए बीटा फाइबर्स, ठीक है। सो दिस इज द कन्वेंशनल टेंस। नेक्स्ट इज एक्यूपंक्चर लाइक टेंस। तो एक्यूपंक्चर लाइक टेंस को हम ऑल टेंस भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर इस तरीके से तुम्हें लिखा हुआ दिखे, सो इट इज एक्यूपंक्चर लाइक टेंस। सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी टेंस। अब लो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, 2 to 4 हर्ट्ज। प्लीज स्पेसिफाई दिस फ्रीक्वेंसी जब आप अपने आंसर लिख रहे हो अपने क्वेश्चन पेपर में या फिर वाइवा के टाइम पे भी। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी कितनी होती है, जितनी पेशेंट टॉलरेट कर सके, जितना उसका थ्रेशहोल्ड है। पल्स विद इसमें कितनी रहती है, 100 to 400 माइक्रोसेकेंड्स, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी ट्रेन और बर्स्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस आर ऑफन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो बर्स्ट का मतलब क्या हो गया, बर्स्ट का मतलब ये हुआ यानी कि ऑन एंड ऑफ फेज रहता है, इसमें ऑन एंड ऑफ फेज रहता है। जैसे कि अभी मैंने ये 3 पल्सेस दी करंट की, फिर थोड़ा सा टाइम कुछ भी नहीं गया, पेशेंट को करंट नहीं डिलीवर हुआ, फिर ऐसे 3 पल्सेस गई, फिर कुछ टाइम कुछ नहीं होगा, पेशेंट के पास थ्रू उस करंट नहीं जाएगा, देन अगेन कुछ पल्सेस डिलीवर होंगी। सो इस तरीके से यानी कि देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस कैरी हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है या फिर इस तरीके से जो टेंस डिलीवर किया जाता है उसे हम कहते हैं बर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टेंस। सो इट कैन बी यूज्ड इफ पेशेंट इफ डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कन्वेंशनल टेंस। सो अगर पेशेंट कन्वेंशनल टेंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसका भाई पेशेंट ने बोला कि आपने मुझे क्या टेंस लगाया, मेरा तो दर्द ही कम नहीं हुआ, तो आप एक्यूपंक्चर लाइक टेंस पे शिफ्ट हो जाओगे, तो कन्वेंशनल टेंस नहीं दोगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो कन्वेंशनल टेंस है हमारा, वो हमारा ए बीटा फाइबर्स को एक्टिवेट करता है। अब जो हमारा ये ऑल टेंस है, ये जो हमारा प्यारा सा ऑल टेंस है, ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा हमारे ए डेल्टा फाइबर्स को, ठीक है। ए बीटा को तो कन्वेंशनल वाला कर रहा था, वो तो कन्वेंशनल वाला ले गया। अब ये जो ऑल टेंस है ये एक्टिवेट करता है ए डेल्टा फाइबर्स को, राइट, अराइजिंग फ्रॉम द मसल्स। अब ये जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं ये मसल से अराइज हो रहे हैं एंड इनको हम अर्गो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। दस टेंस इज डिलीवर्ड ओवर मोटर पॉइंट्स। अब क्योंकि ये जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं ये मसल्स के थ्रू आपके आ रहे हैं, तो ये जो टेंस है इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, ओवर द मोटर पॉइंट्स, ओवर द मसल, ओवर द मायोटोम, ओवर द ट्रिगर पॉइंट्स, ओवर द एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। सो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना कि जो आपका ऑल टेंस होता है ये हमेशा डायरेक्टली मसल के ऊपर ही लगाया जाता है, ताकि जो आपके ए डेल्टा फाइबर्स हैं उनको आप एक्टिवेट कर सकें, ठीक है। So instant pain relief is not seen during this application, during the application of all TENS. However, आपने एक बार पेशेंट को ये लगा दिया, उसके बाद लंबे टाइम तक ना पेशेंट को पेन रिलीफ रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ए बीटा एफरेंट है, ये तो चलो बड़े डायमीटर है, ये तो इफेक्ट होंगे ही, पर ज्यादातर इफेक्ट इसमें किसमें आएगा, ए अल्फा जो इफरेंट है उनको एक्टिवेट कर दिया, ये गए मसल के पास, मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुई, ट्विच हुआ, और जो आपके ए डेल्टा एफरेंट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो ये पूरा एक मैकेनिज्म है आपके एक्यूपंक्चर लाइक टेंस का, ठीक है। इट एक्टिवेट्स। अब देखो जो ऑल टेंस है वो कौन से मैकेनिज्म से काम करता है, अब ये मैकेनिज्म हम समझेंगे अगली वीडियो में, बट फिर भी एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि जो टेंस ऑल टेंस है वो काम करता है थ्रू एक्स्ट्रा सेगमेंटल डिसेंडिंग पेन इनहिबिटरी पाथवेज के थ्रू, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आप प्लीज वो चेकआउट कर लेना। यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ कि जो ऑल टेंस है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये जो पेन रिलीफ करता है वो कैसे कर पाता है, ठीक है। तो वो इस मैकेनिज्म की वजह से कर पाता है। अब ये मैकेनिज्म हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था बर्स्ट टेंस का। सो बर्स्ट टेंस क्या होता है कि जब हम टुकड़ों में, ऐसे टुकड़ों में ऑन एंड ऑफ फेज में आपका जो एप्लीकेशन है टेंस का वो करते हैं। सो इट कंबाइंस। अब बर्स्ट टेंस देने का फायदा क्या है कि इसमें आपको कन्वेंशनल और एक्यूपंक्चर दोनों टेंस का आपको फायदा मिल जाता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन इज इंटरप्टेड और बर्स्ट एट द रेट ऑफ 2 to 3 बर्स्ट पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड 2 से 3 बर्स्ट की डिलीवर होती है पेशेंट को। इसमें ए बीटा और ए डेल्टा
दोनों का एक्टिवेशन हो जाता है। यानी कि कन्वेंशनल में क्या था, देखो कि जब पेशेंट को मशीन लग रही है तब उसको पेन रिलीफ हो रहा है पर बाद में नहीं हो रहा, और एक्यूपंक्चर में क्या हो रहा था कि भाई जब मशीन लग रही है तब तो पेन रिलीफ नहीं हो रहा पर बाद में हो रहा है। अब इन दोनों के बेनिफिट को कंबाइन हमने कर दिया किसमें, बर्स्ट टेंस के थ्रू। तो पेशेंट को जब आप मशीन लगाओगे तब भी आराम मिलेगा और बाद में भी उसे आराम मिलेगा। तो इसलिए बर्स्ट टेंस हम बहुत ज्यादा क्लिनिकली यूज करते हैं इन आर ओपीडी फॉर द पेन रिलीफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब थर्ड टाइप ऑफ टेंस हमारा कौन सा टेंस है, इंटेंस टेंस, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी हाई है। इसमें सब कुछ इंटेंस ही हो रहा है। ठीक है, एम क्या होता है कि ये जो हमारे स्मॉल डायमीटर फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स, इनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ होता है, ओवर द साइट ऑफ पेन और द मेन नर्व बंडल यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी करंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो पेशेंट कहता है कि मुझे तो भाई क्वाड्रिसेप्स पे पेन है, मुझे इसने एक पर्टिकुलर जगह बता दी, मुझे यहाँ पेन है, या तो वहाँ लगा दो, या फिर वो जो नर्व बंडल है पूरा, या फिर आपका यानी कि सेक्रो लंबो सेक्रल प्लेक्सस या ब्रेकियल प्लेक्सस, आपने सीधा उस नर्व बंडल पे ही लगा दिया आपका जो इलेक्ट्रोड है टेंस का, तो वो इसकी एप्लीकेशन साइड बन जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप इंटेंस टेंस का ये पूरा देख सकते हो। सो ए बीटा फाइबर्स एक्टिवेट हुए और यहाँ पे ए डेल्टा फाइबर्स है, ये इनको मेनली एक्टिवेट करता है जिससे कि जो आपका पेन रिलीफ है वो हो सके। अब ये जो टेंस है यानी कि जो आपका इंटेंस टेंस है, ये काम कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो नोसियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन है, नोसियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि पेनफुल इन्फॉर्मेशन को ये ब्लॉक कर देता है इन दी पेरिफेरल नर्व्स। कैसे करता है, थ्रू एक्स्ट्रा सेगमेंटल एनाल्जेसिक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का अभी सिर्फ नाम याद कर लो, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इट एक्ट एज एन काउंटर इरिटेंट एंड हेंस कैन बी डिलीवर्ड ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हम नहीं देते हैं। ठीक है, सो ये हो गए आपके तीनों तरह के टेंस। अब इस टेबल के अंदर बहुत अच्छे से यूनो कंबाइन कर रखा है तीनों टेंस के बारे में। सो कन्वेंशनल टेंस का एम क्या होता है कि हमें लार्ज डायमीटर नॉन नॉक्शियस क्यूटेनियस एफरेंट यानी कि ए बीटा को एक्टिवेट करना है। ऑल टेंस का क्या होता है कि हम मसल के ऊपर लगाएंगे और जो अर्गो रिसेप्टर्स हैं जैसे कि जिसमें कि आपके जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, इंटेंस टेंस का क्या काम होता है कि ये स्मॉल डायमीटर ए डेल्टा फाइबर्स को एक्टिवेट करता है और ये नोसियोसेप्टर्स की जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज करता है, कम करता है। कन्वेंशनल टेंस का आउटकम क्या होता है कि आपको मतलब पेशेंट को पेन रिलीफ मिलता है बट ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद पेन रिलीफ नहीं रहता। तो इसका आउटकम क्या होता है कि पेशेंट को एक स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल पैरेस्थीसिया फील होता है और जो इसमें मसल एक्टिविटी है वो बहुत मिनिमल रहती है क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होती है बट इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए जो मसल एक्टिविटी है वो भी कम रहती है। ऑल टेंस के अगर आउटकम की बात करें तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग फेजिक मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखती है क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी हाई होती है और हम अर्गो रिसेप्टर्स को काम पे लगा रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। अब इंटेंस टेंस की बात करें तो इसमें हायर इंटेंसिटी होती है बट जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ी कम दिखती है क्योंकि इसमें हम नोसियोसेप्टर्स को टारगेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोड कहाँ लगेगा कन्वेंशनल टेंस में, ओवर द साइट ऑफ पेन या डर्माटोम लेवल पे लगेगा। ऑल टेंस में हमने पढ़ लिया कि भाई मोटर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट, एक्यूपंक्चर पॉइंट, एक्यूपंक्चर है तो एक्यूपंक्चर से ही याद रखो कि उन्हीं जगह पे लगेगा मसल से रिलेटेड। फिर बात आती है इंटेंस टेंस की, तो इंटेंस टेंस या तो आपकी साइट ऑफ पेन पे लगेगा या फिर जो नर्व बंडल है पूरा मेन नर्व बंडल जो है सीधा वहीं लग जाएगा। अब इसके फीचर्स क्या हैं कन्वेंशनल के, हाई फ्रीक्वेंसी है, लो इंटेंसिटी है। ऑल टेंस लो फ्रीक्वेंसी है, हाई इंटेंसिटी है। और इंटेंस टेंस में तो भैया सब कुछ ही हाई है, फ्रीक्वेंसी भी हाई है और इंटेंसिटी भी हाई है। तो अगर ये टेबल पेपर में बना के आओगे ना तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है ना तुमसे बड़ा खुश हो जाएगा कि तुमने सारी चीज़ें एक में ही कंबाइन कर दी हैं। ठीक है, अब इसकी जो एनाल्जेसिक प्रोफाइल है, एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीफ, एनाल्जेसिया इज पेन रिलीफ, पढ़ी है ना एनाल्जेसिक मेडिकेशन इन फार्माकोलॉजी। तो एनाल्जेसिक प्रोफाइल क्या है अब कन्वेंशनल टेंस की, तो इसका जो रैपिड ऑनसेट होता है एकदम से पेशेंट को आराम पड़ने लग जाएगा बट उतनी जल्दी ही आराम उतर जाता है, जैसे ही मशीन हटाई आराम उतर गया। ऑल टेंस में क्या होता है मशीन लगा रहे हो ना तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि डीलेड ऑनसेट रहता है बट ऑफसेट इसका अच्छा खासा होता है, पेशेंट को मशीन उतारने के बाद काफ़ी टाइम तक पेन रिलीफ रहता है। और इंटेंस टेंस में क्या है दोनों के फायदे हैं, याद करो। इंटेंस टेंस में
कन्वेंशनल टेंस का भी गुण है और ऑल टेंस का भी गुण है, ठीक है। तो इसका जो रैपिड ऑनसेट होगा उसकी वजह से क्या होगा, पेन रिलीफ जब पेशेंट को एप्लीकेशन लग रहा है, टेंस का एप्लीकेशन हो रहा है तब भी होगा, प्लस हम टेंस की मोडालिटी हटा देंगे तब भी उसे रहेगा काफ़ी देर तक। तो इसका रैपिड ऑनसेट होता है और डीलेड ऑफसेट होता है, यानी कि दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना वो इस इंटेंस टेंस ने अपने पास लेकर रख ली हैं, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें कन्वेंशनल टेंस की, कंटिन्यूसली दे सकते हैं इसे, ऑल टेंस को 30 मिनट पर सेशन एंड इंटेंस टेंस को 15 मिनट्स पर सेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि पेन रिलीफ किस मैकेनिज्म से हो रहा है तीनों में, इन कन्वेंशनल सेगमेंटल, इन ऑल टेंस एक्स्ट्रा सेगमेंटल एंड इन इंटेंस टेंस पेरिफेरल एक्स्ट्रा सेगमेंटल मैकेनिज्म के थ्रू पेन रिलीफ हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ टेंस एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेंस, तो उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इसके दूसरे पार्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।